आप सबों को जय मसीह की। आशा है कि आप सब जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं परमेश्वर के अनुग्रह में बने हुए हैं। और विशेष करके आज मैं आपके सामने वो चीज़ लाना मांगता हूँ जिसके बारे में हमारे चारों तरफ पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। और आप समझ गए होंगे कि वो हाहाकार किसने मचाया। जी हाँ, मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा सा एक अदृश्य वायरस जिसने पूरी दुनिया को, पूरे समाज को, पूरे लोगों को अपने ग्रिप में करके रखा हुआ है, हाईजैक करके रखा हुआ है, बंधन में रखा हुआ है। और परिवार, मित्रगण, गरीब, मजदूर, धनवान, अमीर, अरे साहब, किस प्रकार के लोगों को इसने अपने जकड़ में रखा है। और ज़रूरी है कि कभी-कभी हमारे जीवनों में विशेष करके जो विश्वासी भाई-बहन हैं, उनके दिमागों में ये बात आती होगी कि क्यों? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके कई कारण हम दे सकते हैं और पता नहीं कुछ कारण सही भी हो सकते हैं, लेकिन एक जो है परमेश्वर जानता है। परमेश्वर अ, अपने स्वर्गीय स्थान में है, उसे पता है कि क्या हो रहा है। कैसे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। क्या उसके हाथ छोटे पड़ गए? नहीं, 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 नहीं। ये एक तरीका है जिससे कि हम परमेश्वर के और समीप आएँ। शायद ये एक प्रकार का छोटा-सा विस्पर है परमेश्वर की ओर से कि भई सुनो, ज़रा मेरी ओर भी ध्यान लगाओ। परमेश्वर शायद ये बात हमसे कहना माँगता है। और बाइबल हमारे जीवन के विषय में, हमारे जीवन शैली के विषय में, शारीरिक जीवन शैली के विषय में, आत्मिक जीवन शैली के विषय में बहुत कुछ कहती है। और जब इस प्रकार का भय चारों तरफ, अनसर्टेनिटी, पता नहीं कल क्या होगा, और हम बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। जब हम बाहर से आते हैं तो क्या करते हैं? हाथ को खूब अच्छी तरह से धोते हैं साबुन से, या सैनिटाइजर से अपने हाथ को धोते हैं। बाहर जब जाते हैं तो अपना मास्क पहनते हैं और भी अपने आप को साफ रखने की कोशिश करते हैं। एक प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग भी करते हैं। क्यों करते हैं? वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हमें ये वायरस पकड़ न ले। और मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि लाखों-लाखों लोगों ने इसके पीछे, इस अदृश्य वायरस के पीछे अपनी जान गँवा दी। लेकिन आप और मैं जो परमेश्वर के कहलाते हैं, हम और आप जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आपके पास आशा है, हमारे पास आशा है कि हम इससे निपट सकते हैं। और मैं ऐसे ही नहीं हवा में मुक्के नहीं चला रहा हूं, मेरे पास इसका आधार भी है और आपके पास भी इसका आधार है, जो मैं आपको एक रिमाइंडर के रूप में, एक विशेष बातें जो विश्वासी के जीवन में होना चाहिए, मेरे जीवन में होना चाहिए, आपके जीवन में होना चाहिए, ये मैं आपको बताना मांगता हूं। कुछ पदों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा और एक पद जो कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और वो ये पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय 33 पद। 16 अध्याय 33 पद। प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले या बलिदान होने से पहले और स्वर्गारोहण से पहले अपने चेलों से एक बात कही जो आपके और मेरे लिए बिल्कुल सही साबित होती है। सुनिए क्या बात है वो। यूहन्ना उसका 16 अध्याय 33 पद। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। मैंने संसार को जीत लिया है। ढाढ़स बांधो, बी ऑफ गुड चीयर जैसे बोलते हैं। घबराओ नहीं, निराश नहीं हो। मैं हूं ना, जैसे हम बोलते हैं ना, मैं उस स्थान में सिंहासन पर हूं, मुझे पता है क्या हो रहा है, मैं अपने लोगों को जानता हूं। एंड सो इस बातों को ध्यान में रखते हुए हम परमेश्वर के वचन की ओर जितना हम जाएंगे, इन दिनों में मेरा जो मन है परमेश्वर के वचन की ओर और बढ़ता जा रहा है। शायद ये कारण है कि
कोरोना वायरस आया, भय के साथ, चिंता के साथ कि कल क्या होगा पता नहीं। बेटा तुम ठीक हो? और दोस्त कैसे हो? हम फोन करते हैं लोगों को, भैया तुम ठीक ठाक हो, घर में रहो, ज्यादा इधर उधर मत जाना, है ना। एक प्रकार से सब पटरी पर रुक गया है। जी हाँ, और यही मौका है कि हम अपने पति पत्नी बच्चों के साथ और समय बिताएं, परमेश्वर के साथ और समय बिताएं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ बातों को जो परमेश्वर के वचन में दिया गया है कि जब कभी हम निराश होते हैं, विशेष करके इन दिनों में, परमेश्वर का वचन एक आशा लेकर के आपके लिए और मेरे लिए आता है। एक पद मैं पढ़ना मांगता हूं, यहोशू और उसका पहला अध्याय 9 पद। यहोशू उसका पहला अध्याय और 9 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ये परमेश्वर की सच्ची वाणी है। ये कोई कथा कहानी नहीं, ये परमेश्वर का दिया हुआ वचन हम विश्वासियों के लिए दृढ़ गढ़ है मेरे प्रियो, और हमें इसी इसी को पकड़ के रखना है। हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। इतना जरूर आप ध्यान में रखिए कि जब भी आप जाते हैं बाहर, तो जो भी प्रिकॉशंस हैं, जो भी आपको सावधानियां बरतनी है, उसको तो पूरा करिए, ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रखें और दूसरे भी सुरक्षित रहें। और एक समय आएगा जब हम जयवंत के साथ इस महामारी से निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा सिंहासन पर है। जी हाँ, मैं और कुछ पदों को आपके सामने रखूंगा जो हमारे लिए एक आशा का कारण है, हियाव का कारण है। रीजन टू बी चेयरफुल, ओके, रीजन टू बी चेयरफुल, आशा का कारण। मैं पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 27 पद। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 27 पद। क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है, इस अशांति के समय, इस कंफ्यूजन के समय, प्रभु यीशु मसीह का एक सटीक, अचूक और इफेक्टिव, प्रभावशाली वचन तलवार के समान आपके लिए और मेरे लिए आता। वो ये है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। ये कितनी अच्छी बात है। और एक बात और है कि प्रभु यीशु मसीह जब गए तो वो जाने से पहले बताए कि मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा, जब मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा भेजूंगा, और वही पवित्र आत्मा फिर हमें सहायता करेगा। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की शांति, उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह का नाम, दूसरा नाम शायद आपको पता होगा, शांति का राजकुमार। आप घबराइए नहीं मेरे दोस्तों, आप घबराइए नहीं, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आप प्रार्थना करिए, प्रभु के पास आइए, वचन को पढ़िए, परमेश्वर अपना कार्य करेगा। हमें अपना जो पॉसिबल है, जो संभव है वो करें, बाकी परमेश्वर जो असंभव है हमारे लिए, वो उसको संभव करेगा। किसी ने कहा, इफ यू डू योर पॉसिबल, गॉड विल डू द इम्पॉसिबल। यदि आप अपना जो भी संभव है उसे करिए, परमेश्वर असंभव बातों को संभव कर देगा। ठीक है, मैं आगे और कुछ पदों को आपके सामने पढ़ूंगा। भजन का लिखने वाला दाऊद, आपने शायद ये भजन संहिता याद कर लिया होगा अपने बचपन के समय में। जी हाँ, मैं सोच रहा हूं भजन संहिता 23 उसका 4 पद। भजन संहिता उसका 23 और 4 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर हमारा चरवाहा है और हम उसकी क्या हैं? भेड़े हैं, है ना, भेड़े हैं।
वो हमको प्यार करता है, हमको उठाता है ना। सो यहाँ 4 पद में लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई वायरस, कोरोना वायरस से होकर भी चलूं, हालांकि मैंने यहाँ पर थोड़ा जोड़ दिया है, तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन, हालेलुया। ये देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन बड़े हथौड़े के समान आपके लिए और मेरे लिए धड़ाक से आता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर के चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा। मेरे ख्याल में ये जो महामारी है, एक प्रकार की घोर भरी जो अंधकार भरी तराई है, एक प्रकार की। कैसे निकलेंगे? लोग बहुत सारी चीजें ढूंढ रहे हैं, दवाइयां ढूंढ रहे हैं, वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, सब लोग लगे पड़े हैं, यार वो वैक्सीन कब आएगा? भैया हमारा वैक्सीन यहाँ रखा हुआ है, परमेश्वर का वचन। मैं नहीं बोल रहा हूँ दूसरा जो वैक्सीन आएगा उसको हमें तिरस्कार कर, नहीं आएगा तो हमें लगाना है या जरूर उसका इस्तेमाल करना, लेकिन विश्वासियों का अनंत काल का वैक्सीन ये है परमेश्वर का वचन, और हमें इससे बिल्कुल अलग नहीं होना। जब तक नहीं आता है, आता जो भी है, हम परमेश्वर के वचन में लगे रहे, हाँ तब तो है ना। तो ये वचन है, ये जीवित वचन है आपके लिए और मेरे लिए, आशा का, हमारे लिए एक इनकरेजमेंट का, उत्साह का कारण है इस महामारी के समय में। हम यहाँ पर देखते हैं कि चाहे मैं घोर अंधकार में भरी हुई तराई से भी चलूं, तो भी हानि से नहीं डरूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है ना। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमारा परमेश्वर क्या वो चर्च के अंदर ही बंद हो गया है? संडे को बंद करके हम लोग चले आते? नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ है। हम जहां जहां जाते वो हमारे साथ है। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। तो आप और मैं बिल्कुल भी विचलित ना होए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर, तभी तो हम आराधना करते हैं ना, तभी तो हम उसकी जय जयकार करते हैं। यही मौका है प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को और अनुभव करने का। और आगे बढ़े अब, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। भजन संहिता में एक और, भजन संहिता में बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं जो हमारे लिए अच्छी, क्या मतलब, परमेश्वर का वचन है जो हमारे लिए और आपके लिए बहुत लाभदायक है आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए। मैं एक और पद भजन संहिता से पढ़ूंगा। भजन संहिता उसका 94 साम 94, और उसके बाद आपका आता है कहाँ गया, 19 पद। जी हाँ, 19 पद। देखिए क्या है, क्या लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जब मेरे मन में, कितना व्यक्तिगत रूप से यहां पर लिखा हुआ, पर्सनलाइज्ड। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, चिंताएं आती हैं। कोई ऐसा जिसके पास चिंता नहीं है? मेरे पास तो है, शायद आपके पास भी होगा, है हमारा भाई। हम लोग ह्यूमन बीइंग है यार, हैं, हम लोग स्वर्गदूत नहीं बने। चिंता होती है, घबराहट होती है, भय आता है, लेकिन उससे लड़ने का, उससे उभर कर ऊपर आने का हमारे पास तरीका है ना। जीवित परमेश्वर काय के लिए भाई? हम जीवित परमेश्वर की आराधना क्यों करते हैं? इसीलिए तो, ताकि वो हमारे साथ रहे, हमें आशीष दे, हमें निकाले। तो यहां लिखा हुआ है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। आहा, क्या बात है? ऐसा लगता है कि जैसे कि गर्मी में कोई अगर आता है घर में और उसको बहुत बढ़िया ठंडा सा पानी देते तो क्या, आहा मजा आ गया साहब, एक ग्लास और। एक सुख, एक चैन, परमेश्वर का वचन इसी प्रकार से आपके लिए और मेरे लिए आता है। विशेष करके इन दिनों में जितना हम हो सके परमेश्वर के और समीप आते जाएं, अपने परिवार के लोगों के और समीप आते जाए, बच्चों के साथ गेम खेले, पत्नी के साथ गेम खेले, थोड़ा हंसी मजाक करें, थोड़ा गीत गाएं, प्रार्थना करें। अरे साहब यही तो है था, नहीं तो पता नहीं कब मौका आए ना आए, तो इसका लाभ उठाना है।
अब मेरे को देखिए, मैं भी जाता रहता था इधर, अब यहाँ पर मैं 4 महीने हो रहे हैं देहरादून से बाहर नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन। तो अब घर में लोकली एरिया में हम घूमते हैं और परमेश्वर की सेवा करते हैं। और विशेष करके मैं अपनी पत्नी के साथ गेम भी खेलना सीख गया हूँ तो शाम को हम लोग गेम भी खेलते हैं, आराधना भी करते हैं, स्तुति भी करते हैं, बातचीत भी होती है ना। तो ये सब परमेश्वर के अनुग्रह से। तो जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा, तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख मिलता है। यू नो, ही गिव्स मी प्लेजर, ही गिव्स मी होप, ओके, ही गिव्स मी हैप्पीनेस इन टाइम्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ओके, इन टाइम्स ऑफ वरीज। आइए और पदों को जरा देख लें ताकि हम निराश ना हो, हम भय ना खाएं, हम उत्साहित रहें, दूसरे विश्वासियों को भी उत्साहित करें। अरे भाई घबराइए नहीं हमारा जीवित परमेश्वर है, हाँ, वो यहाँ है ना। तो उसके बारे में हम ध्यान देंगे। अच्छा, आगे बढ़ेंगे और एक पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। देखते हैं भजन संहिता उसका 27 और क्या लिखा हुआ है, आ, 1, भजन संहिता 27:1, Psalm 27:1। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? हालेलुया। अरे किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? कोरोना ना अरे तो छोटी सी चीज है। सबसे बड़ी चीज, हम परमेश्वर से डरे। अगर हम परमेश्वर से डरते हैं ना, परमेश्वर का भय खाते हैं ना, तो किसी का भय खाने की जरूरत नहीं है। हाँ, यस, इफ वी फियर गॉड वी डोंट नीड टू फियर एनीथिंग। यस, ये परमेश्वर का वचन है मेरे लिए और आपके लिए। ठीक है, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, मेरे विश्वासी भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर का आदर महिमा भय, वो आदर वाला भय, ओ गॉड, ओ लॉर्ड माय गॉड, हाउ ग्रेट दाउ आर्ट। हम तो उसी की आराधना करते हैं, जीवते परमेश्वर की आराधना करते, मुर्दों की नहीं करते हैं, जीवते परमेश्वर। तो उसने ये वचन लिखा है ना। और आगे बढ़ते हैं, एक पद और है जो पहला पत्रस 5:7, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 7वां पद। क्या लिखा हुआ आप जानते हैं, आपने शायद याद भी किया होगा। कभी कभी मुझे भी याद दिलाना पड़ता अपने आप को, भैया ये अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है अपने, देखिए, हम अपने बारे में चिंता ना करें क्योंकि चिंता करने से हम कुछ तो कर नहीं सकते, चिंता करने से और प्रॉब्लम बढ़ती है। ठीक है, हाँ, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना, मत्ती उसका 6:34 में भी यही बात कही, डू नॉट वरी। अपनी सारी चिंता उसी पर, उसको उसको हमारी चिंता है। उसको पता है कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, ये सब लोगों को मुझे बचाना है, ये मेरे लोग हैं ना, मेरे प्रिय लोग हैं, तो वो करेगा। हाँ, हमें जो करना है अपने आप को बचने के लिए वो कर सकते हैं, लेकिन बाकी परमेश्वर अपने आप करता रहेगा। ठीक है, सो हम देखते हैं यहाँ पर कि हम आ, अपनी चिंता प्रभु परमेश्वर पर डालते। मैं एक और आखिरी पद आपके लिए पढ़ूंगा ताकि परमेश्वर के वचन से हम दृढ़ हो, आशीषित पाएं और हमारे लिए एक गढ़ बन जाए प्रभु परमेश्वर, और न डरे और न दूसरों को बल्कि दूसरों को हम उत्साहित करें, दूसरे विश्वासियों को, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर की आराधना करते। वो पाया जाता है यशाया 41:10, आइज़ाया चैप्टर 41
10। यशाया उसका 41 अध्याय और 10 पद क्या लिखा हुआ है सुनिए। बहुत अच्छा पद है और ये मेरा आखिरी मतलब आज के लिए आखिरी पद है। शायद मुझे सुनते सुनते बोर तो नहीं हो रहे हैं आशा है कि नहीं है, ऐसी आशा है। मैं परमेश्वर का वचन सुना रहा हूं। यशाया 41:10। मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। अरे साहब, जब राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु हमारे संग है तो किसका डर, सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यह है परमेश्वर का वचन। मेरे प्रियो, आज मैंने परमेश्वर के वचन के आधार पर यह बताया कि हम अपना संपूर्ण भय, संपूर्ण विश्वास, हमारा सब कुछ परमेश्वर को सौंपें, सारी चिंताएं उस पर डाल दें। हाँ, जो कुछ हमें करना है, जो हम कर सकते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, वो करें। बाकी परमेश्वर हमारी विश्वासी अपने बच्चों की वो सहायता करेगा। हम एक दूसरे को इस प्रकार से चिताएं, इनकरेज करें, आदर्श बन जाए कि भैया प्रभु परमेश्वर जानता है। एक छोटी सी और बात मैं बताना मांगता हूं, वो ये है, हालांकि जो वायरस है ये बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म है, इसको हम देख नहीं सकते, लेकिन जैसे इसने पूरे संसार को हिला दिया है, अच्छे अच्छे से लोगों को, तो कभी कभी ये छोटा वायरस पाप हमारे जीवन में आ सकता है। छोटा सा पाप वायरस, और वो हमारे आत्मिक जीवन को खत्म कर सकता है। आत्मिक रीति से मैं ये बात बता रहा हूं, होशियार रहिए इन छोटे छोटे पापों से, वायरस से, जो दिखते नहीं हैं, जो हो सकता है छोटे रूप में हमारे दिमाग में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे शरीर में आए और हमारे आत्मिक जीवन को तहस नहस करे। यदि आपके जीवन में कोई ऐसे पाप है, प्रभु के सामने मानिए। हो सकता है वो पाप दुष्कामना हो सकता है वो पाप अश्लील चित्र देखना हो सकता है वो पाप लालच हो किसी चीज का, या किसी व्यक्तित्व का, या किसी औहदे का, या किसी प्रकार के क्रोध की भावना, जलन की भावना, द्वेष की भावना, घमंड की भावना, यार मैं हूं ऐसा। ये जो है ना, छोटे छोटे वायरस बड़े बन जाते हैं और हमारे आत्मिक जीवन को खा सकते हैं। तो मैं अंत में ये कहूंगा, अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस वायरस को निकाल दें। कहे प्रभु, जानता हूं मैं पापी हूं, मेरे जीवन में ये बातें हैं। यीशु मसीह, मैं इस वायरस को, इस आत्मिक जीवन के जो पाप है उनको निकालता हूं। मेरे पापों को क्षमा कर मुझे सामर्थ्य दे। तो ये दूसरी बात भी मैं आपको बताना मांगता हूं। कभी कभी ये हमारे लिए कठिन समस्याएं बन सकती। सो आइए, पहली बात, परमेश्वर को धन्यवाद के साथ उसके हाथ में सौंपे, सारी चिंता उस पर डाल दें। और दूसरी बात, कोई बात ऐसी है जो ठीक नहीं है, ऐसे अननोन सिन, कुछ ऐसे पाप छोटे रूप में शायद हों जो दूसरे नहीं जानते, प्रभु के सामने मान ले। किसी को मानने की जरूरत नहीं, प्रभु के सामने माने, प्रभु आपकी अगुवाई करे। परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करे। जय मसीह की।